इंग्लिश गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रविंद्र कुमार चापड़ी है। मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी कविता लेकर आया हूँ। कविता का शीर्षक है हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। और इस कविता की लेखिका है कैथरीन फाइल। सबसे पहले मैं कवि का परिचय देना चाहूँगा। कैथरीन फाइल का जन्म वेलिंगटन में 22 नवंबर 1863 में हुआ था। 1879 में जब वे मात्र 16 वर्ष की थी और मिसेस हैब्स स्कूल की छात्रा थी। उस समय उसकी कविता द फाइपिंग शेफर्ड अटलांटिक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अपने कार्यकाल में उन्होंने 30 किताबें लिखी और सचित्र वर्णन किया है। 1923 में अन्ना सिविलिस, ब्लैक ब्यूटी समेत उन्होंने कई अन्य लेखकों की किताब का सचित्र वर्णन किया है। 1924 में उनका धारावाहिक लेख द स्टोरी ऑफ दिलावर वेलिंगटन न्यूज़पेपर द संडे मॉर्निंग स्टार में छपी थी। उनकी बहुत सी कहानियाँ, जिन्हें परी कथाएँ, पौराणिक कथाएँ, नर्सरी गीत और जानवरों की कहानियाँ थी। 19 फरवरी 1938 में अपने निवास स्थान 804 उत्तरी फ्रैंकलिन सेंट वेलिंगटन में उनका देहांत हुई थी। बच्चों, मैं इस कविता का अर्थ बताने से पहले मैं इसे संक्षिप्त रूप में सार बताना चाहूँगा। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी पतंग को अपने डर को दूर भगाकर किस प्रकार ऊपर उड़ना सीखा, वह बताया है। कवि का उद्देश्य अपने कविता के माध्यम से यह दर्शाता है कि कोई भी छोटा या बड़ा, अगर वह अपने डर को दूर करके मन में दृढ़ संकल्प कर ले तो अपनी मंजिल पा सकता है और नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। इस कविता में हम देखते हैं I never can do it, the little kite said. मैं इसे कभी नहीं कर सकता, छोटी पतंग ने कहा। As he looked at the other high over his head. जब उसने दूसरों को अपने सर के ऊपर में देखा। I know I should fall if I tried to fly. मैं जानता हूँ मैंने अगर उड़ने की कोशिश की तो मैं गिर जाऊंगी। Try, said the big kite, only try. कोशिश करो, बड़ी पतंग ने कहा, केवल कोशिश करो। और I fear you never will learn at all. और मुझे डर है तुम ये सब कभी नहीं सीख पाओगे। But the little kite said, I am afraid I will fall. लेकिन किंतु छोटी पतंग ने कहा, मैं डर रहा हूँ मैं गिर जाऊंगी। The big kite nodded, oh well, goodbye. बड़ी पतंग ने अपना सिर हिलाया, ओ ठीक है, अलविदा, चलती हूँ। I am off and he rose towards the tranquil sky. मैं अलग हूँ और वह शांत आकाश की ओर बढ़ गई। Then the little kite's paper stirred and sighed. फिर छोटी पतंग ने प्रेरित होकर एक नज़र कागज बड़ी पतंग पर डाली। And trembling he shook himself free for flight. और भय के साथ कांपते हुए अपना सिर हिलाकर उसने उड़ने के लिए स्वतंत्र किया। First railing,
and frightened the braver grown. पहले गोल गोल चक्कर लगाया और डरा, फिर बहादुरी से बढ़ा। Up he rose through the air alone. ऊपर ऊपर वह हवा के माध्यम से अकेला बढ़ता गया। Till the big kite looking down could see. जब बड़ी पतंग ने नीचे देखा, उसे देखा। The little one rising steadily. छोटी पतंग धीरे धीरे बढ़ रही थी। Then how the little kite thrilled with the fright. फिर कैसे छोटी पतंग गर्व से रोमांचित होकर as he sailed with the big kite side by side. वह बड़ी पतंग के साथ समान रूप में साथ साथ उड़ने लगी। While far below he could see the ground. जबकि वह दूर से नीचे जमीन देख सकती थी। And the ball like a small sport moving around. और लड़के जो नीचे मैदान में खेल रहे थे छोटे छोटे धब्बों की तरह इधर उधर घूम रहे थे। They rested high in the quiet air. उन्होंने शांतमय हवा में विश्राम किया। And only the bird and cloud were there. और केवल पक्षी और बादल वहाँ पर थे। Oh, how happy I am, the little kite cried. Oh, मैं कितना खुश हूँ, छोटी पतंग चिल्लाई। And all because I was brave and tried. और यह सब क्योंकि मेरी बहादुरी और कोशिश की वजह से हुई थी। बच्चों, इस कविता में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। वे इस प्रकार हैं। What was the little kite afraid of? Why did the little kite's paper stare? How did the boy look like from the sky? Pick out the word from the poem that tell us that the little kite was frightened. How did the little kite feel when sailed up in the sky? Who were the little kite's companion up in the sky? प्रिय बच्चों, इस कविता में हम देखते हैं एक छोटी सी पतंग की। वो छोटी सी पतंग डरी हुई थी और वो उड़ नहीं सकती थी। उसे अगर उड़ूंगी तो गिर जाऊंगी, इस प्रकार उसमें डर था। और बड़ी पतंग ने इसके पास आकर कहा उड़ने की कोशिश करो, लेकिन उसे जवाब दी कि नहीं, मैं उड़ जाऊंगी तो गिर जाऊंगी। लेकिन एक झलक उसने बड़ी पतंग पर देखा और उसके बाद वो उड़ने की कोशिश की और उसके बाद वो शुरुआत में चक्कर खाकर गिर गई, लेकिन हिम्मत बांधकर वह कोशिश की और उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वह बड़ी पतंग के पास पहुंच गई और बड़ी पतंग और छोटी पतंग दोनों एक साथ उड़ने लगे। और वहाँ पर हम देखते हैं छोटी पतंग जो है ऊपर उठकर रोमांचित और गर्वविंत हुई। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो शांतमय वातावरण हवा में उन्होंने कुछ समय के लिए विश्राम किया और उन्होंने ऊपर से नीचे की ओर देखा। ग्राउंड में कुछ बच्चे लोग खेलते हुए धब्बों के समान इधर उधर घूमते पाए गए। और ये सारी चीज़ें देखकर छोटी पतंग बहुत ज़्यादा खुश थी। और हम इस कहानी से यही सीखते हैं बच्चों कि जीवन में कभी भी हारना नहीं चाहिए और हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, चाहे वह कोई भी काम क्यों ना हो। इसलिए हर समय हमें सतर्कता के साथ कोशिश करना चाहिए।